सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक कैप्चा कोड रीडर या फिर आप इसे कैप्चा कोड सॉल्वर भी कह सकते हो बनाने वाले हैं। तो जो कैप्चा कोड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कई वेबसाइट्स पर आई एम नॉट रोबोट नाम का कैप्चा होता है। कई जगह पर आपको कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करना होता है कैप्चा कोड को सॉल्व करने के लिए। कई जगह पर आपको कुछ इस टाइप की रेंडमली टेक्स्ट जनरेट होते हैं जिन्हें कि आपको बॉक्स में फिलअप करना होता है। तो आज ना हम इस टाइप का ही कैप्चा कोड सॉल्वर बनाने वाले हैं जो कि इस टाइप के टेक्स्ट को सॉल्व करके टेक्स्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एक्यूरेसी है इसकी 100% नहीं मिलने वाली है। वो क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि हर वेबसाइट अलग अलग एल्गोरिदम का यूज़ करती है अपने कैप्चा कोड को जनरेट करने के लिए। तो एक्यूरेसी तो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ कि आज के प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर दो लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं। पहली तो इस इमेज को यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए, दूसरा हमारी जो इमेज है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर ना जो दोनों लाइब्रेरीज हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी है उसे आप PIL या फिर आप उसे पिलो भी कह सकते हो। अब ये दोनों नाम से ये लाइब्रेरी जानी जाती है और ये क्यों जानी जाती है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और जो दूसरी लाइब्रेरी है जो कि हमारी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप एवेंजर्स के फैन हैं तो ज़रूर सुना ही होगा। उस लाइब्रेरी का नाम है PyTezzeract। तो फटाफट से इन दोनों लाइब्रेरीज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से इंपोर्ट PyTezzeract, और जो हमारी PIL नाम की लाइब्रेरी है उसमें से मैं इमेज को इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। अब ना आपको यहाँ पर दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लेटेस्ट से पिप इंस्टॉल PyTezzeract, और यहाँ पर अगर स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर पिलो लिख दूंगा तो जो हमारे PIL नाम की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी मेरे सिस्टम में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से पिलो और इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मेरी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी मेरे सिस्टम में। अब मैं इनका यूज़ कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस PyTezzeract नाम की लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने क्रोम पर जाऊँगा और इस गिटहब पेज को ओपन करूँगा। अब इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना आपको इस टाइप से थोड़ा स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा और देख सकते हैं आप मेरा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है 2000 years later। और देख सकते हैं आप मेरा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी फाइल राइट क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और मैं एग्री पर क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और जो ये पाथ यहाँ पर आ रहा है ना इसको मुझे कॉपी करना है। अब इस पाथ को आपको कॉपी करना है, अगर नहीं कॉपी किया है तो फिर से इंस्टॉल करना है और इस पाथ को आपको कॉपी करना है क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है पाथ बाद में। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते जाऊँगा, नेक्स्ट करते जाऊँगा और इंस्टॉल कर लूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद में फिनिश कर दूंगा। और मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी फाइल में और अपने पाथ को जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ना इस स्ट्रिंग को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी PyTezzeract नाम की लाइब्रेरी है उसमें एक वेरिएबल है जिसको कि आप ये वैल्यू असाइन करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा लेटेस्ट से PyTezzeract.PyTezzeract_CMD। अब मैं इज इक्वल टू करने के बाद में इस लिंक को यहाँ पर इंटर कर दूंगा। अब ये हमारा ये पाथ है इसे हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि जब मैंने आपको स्किप कैरेक्टर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग में इस टाइप से सिंगल स्लैश लगाते हो तो वहाँ पर स्लैश काउंट ही नहीं होते हैं। अगर आपको काउंट करवाना है तो आपको वहाँ पर डबल स्लैश को लगाना होगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना हम एक प्रोफेशनल वे का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी जो स्ट्रिंग है उसे एक R स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी जो पाथ है उसके एंड में एक बार स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से Tezzeract
exe, क्योंकि यहाँ पर हम एक जो एग्जीक्यूशन वाली फाइल है उसका यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर ना हमारी इमेज को इंपोर्ट करने का टाइम हो चुका है, तो हमारी इमेज को फटाफट से यहाँ पर इंपोर्ट कराने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारी इमेज को मैं स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से इमेज डॉट ओपन, फिर यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा। अब जो मेरी फाइल है इसी फोल्डर में है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपकी जो फाइल है अगर किसी और फोल्डर में होती तो वहाँ पर आपको उस फाइल का कंप्लीट पाथ देना होता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना इंटर करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब हमारी जो इमेज है उसे एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाऊंगा और टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। तो लेटेस्ट में यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से pyteserect डॉट इमेज टू स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर मैं इस तरह ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ पर इमेज को इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ टेक्स्ट को कुछ इस टाइप से, तो मेरा जो कोड है मुझे इस कैप्चा कोड में जो भी टेक्स्ट होगा उसे डिकोड करने के बाद में यहाँ पर प्रिंट करके दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मेरे कोड ने यहाँ पर प्रिंट करके दिखाया है WE@HP। अब यहाँ पर इसका जो एल्गोरिदम है थोड़ा अलग तरह से काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 6 है लेकिन इसे यहाँ पर इसने ई पढ़ लिया है। अब इसी टाइप से थोड़ी माइनर एरर्स यहाँ पर आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।